After two losses in two games, Liverpool is facing Chelsea at Stamford Bridge in the Premier League, and we need to get back to winning ways. Welcome back to my channel, The Marching Reds. मैं हूं अमन चीमा. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू प्रीव्यू द गेम बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल एंड या लेट्स स्टार्ट राइट अवे. दोनों टीमें अपना पिछला प्रीमियर लीग मैच हार के आ रही हैं. ऑल्दो चेल्सी अपना चैंपियंस लीग का मैच जीत गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली इन लिवरपूल्स केस we got beat by Galatasaray. Although again I would say that it wasn't a penalty, it was still 1-0, but हार गए थे. तो आफ्टर द गैलाटासराय लॉस, हाउ आर द फैंस फीलिंग, हाउ इज द टीम लुकिंग? आई मीन अगर मैं फैंस की बात करूं, देयर इज अ सर्टेन सेक्शन ऑफ फैंस जो कि ऑलरेडी पैनिक बटन दबा चुका है. दे आर लाइक स्लॉट हैज लॉस्ट इट. इतने सारे टैक्टिक्स चेंज हो रहे हैं. फ्लोरियन वियर्ट्स हमने एक्चुअली में साइन करा है कि नहीं करा है? लाइक यू नो सम पीपल हैव started making jokes on that element also. Isaac अगेन बिग मनी साइनिंग कहाँ है? और जहां तक कुछ सेक्शन की बात है, लाइक विच इंक्लूड्स मी, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉजिटिव ग्लिम्सेस. यस, नॉट सेइंग दैट वहां पे ग्लेरिंग मिस्टेक्स नहीं हुई हैं, बट वी आर मोर होपफुल, वी आर मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू द चेल्सी गेम. बिकॉज अगर चेल्सी की गेम हम लोग जीत जाते हैं, नॉट ओनली इट वुड cement our position at the top of the table, because mind you, Arsenal will be playing their game before Liverpool plays the game, and if they win, भले वो एक दो घंटे के लिए टॉप पे चले जाएंगे, एंड देन यू नो सॉर्ट ऑफ मेंटल प्रेशर आ जाएगा लिवरपूल पे. बट अगेन इट्स वेरी अर्ली इन द सीजन. इट्स क्या कहते हैं, द प्रेशर इज स्टिल ऑन आर्सेनल according to me, because we are the Premier League champions. They have been there twice, कमिंग फॉर दैट सेकंड पोजीशन. एंड मतलब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई लिवरपूल इतना कहते हैं इतना ओवर रिएक्शन क्यों फेस कर रहा है. सो ठीक है, आप लोग करो, हार के आ रहे हैं तो बनते हैं सवाल पूछने. बट जहां तक मेरी बात है, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली काम. यस, आई वुड लव टू सी lot of improvements in defense and in offense and in our fluidity and chemistry, जो कि I understand will be very difficult because ना ही हमें ट्रेनिंग का टाइम मिल रहा है पूरा. Again, understandable, these are not excuses, I'm just putting the context in. उसी के साथ साथ we've got lot of new faces in coming in this transfer window, तो ठीक है, this squad needs time. And yeah, but you know, like जिसको कहते हैं the time waits for none, time and tide wait for none, so does the Premier League and the games. ठीक है, इस बार चेल्सी हम लोग फेस कर रहे हैं. अगर हम लोग एक अच्छी परफॉर्मेंस देना एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, बिकॉज लास्ट टाइम तो चलो हम लोग हार गए थे, लेकिन लास्ट सीजन को किसी को फर्क भी नहीं पड़ा था, बिकॉज वी प्लेड देम राइट आफ्टर वी बिकेम चैंपियंस. बट यहाँ पे इट मैटर्स, बिकॉज अगर आपने चेल्सी के खिलाफ, जो कि अपने ही टर्मोइल में ही फंसे पड़े हैं, बिकॉज देव गॉट लाइक इंजरीज, लाइक आई थिंक कोल पामर इज आउट, लीवाई कॉलविल इज आउट, जोआओ पेड्रो इज नॉट 100% फिट. ही माइट प्ले बट ही इज नॉट दैट फुल्ली फिट. तो उनके पास भी इश्यूज हैं, हमारे पास भी इश्यूज हैं. और चेल्सी अवे वाला फिक्सचर अगर आपने एक पहले ही सीजन में निकाल दिया विद अ विक्ट्री, दैट वुड गिव यू अनदर बूस्ट इन योर कॉन्फिडेंस कि आने वाले फिक्सचर्स में भी, लाइक आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, भले वो यूनाइटेड हो, सिटी हो, मैड्रिड हो इन द चैंपियंस लीग, तो बहुत सारे टफ फिक्सचर्स वैसे ही आने वाले हैं. इट वुड बी वेरी वेरी एप्ट इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग टू गो and win this game, not only for the fans but also for themselves. So I'm pretty sure Arne Slot will be making sure that even with all the constraints and the difficulties that he's been facing, especially in the last week or so, we would be expecting a better Liverpool performance. Squad की बात करें तो as we all saw that Alisson limped off during the Galatasaray game, and he won't be featuring against Chelsea. And if some reports are to be believed, he will be out until the next international break. That means कि ना ही वो चेल्सी का मैच खेलेगा, ना ही वो ब्राजील के लिए अगले 2 हफ्तों में मैचेस खेलेगा, और उसके बाद भी जो लिवरपूल के 3-4 हफ्तों में मैचेस हैं, लाइक प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग एंड कैराबाओ कप, वो भी नहीं खेलेगा. So definitely if that is the case, it would be a massive loss. But touch wood, इस डिपार्टमेंट में we are stocked up in terms of quality and players. We will be hopefully seeing Gorgi Mamadashvili getting his Premier League debut, and जितने भी साइंस उसके इस सीजन में हमने देखे हैं, he looks assured. And yeah,
I mean, definitely वो आगे जाके number one तो बनेगा ही बनेगा, because that's why we signed him and then loaned him back and then got him in this season. So that would be a nice phase to get used to between the sticks. Again, not in the perfect circumstances that he wanted, but again, it is what it is. उसी के साथ साथ Ekitike got injured and Chiesa did not travel to the Galatasaray game. That just meant कि उनका ट्रेनिंग और उनका फिटनेस चेक अभी होना बाकी है, जो कि आई एम प्रीटी श्योर कल तक हो जाएगा. सो अनश्योर अबाउट देयर अवेलेबिलिटी, बट जैसे बातें चल रही हैं डज नॉट लुक दैट सीरियस. सो प्लेइंग 11 की मैं बात करूंगा, इट वुड बी मोहम्मद इन द गोल. डिफेंस में आई अंडरस्टैंड डोमिनिक सोबोस्लाई हैज डन अ ग्रेट जॉब एंड आई एम नॉट इवन टेकिंग इनटू कंसीडरिंग दैट उसकी वजह से पेनल्टी हुई थी. हाँ ठीक है, पोजिशनल प्ले यू कैन क्वेश्चन कि भाई व्हाई वाज ही नॉट ट्रैकिंग बैक द रन और लाइक व्हाटएवर, बट वो फाउल तो भाई फाउल था ही नहीं यार. मतलब still I would urge you to go back and see that foul and tell me in the comment section if that was a foul or not. So yeah, Dominic Szoboszlai, again I want him to start in the midfield because उसकी वजह से बहुत सारी चीजें और कंट्रोल में एटलीस्ट दिखना शुरू होती हैं. मैं मानता हूँ कि भी फ्रिम्पोंग नया प्लेयर आया है इस साल. ब्रैडली हैज नॉट हैड द परफेक्ट प्री सीजन, सो दैट इज व्हाई आर्ने स्लॉट हैज बीन स्टार्टिंग सोबोस्लाई देयर. बट यार यू कांट बी स्टार्टिंग हिम डे इन डे आउट. सो I would love to see Connor Bradley given a start because Frimpong पिछला मैच खेला था as the right winger, तो Bradley should start at the right back position. Konate still looks a little iffy, but again he would be our top priority when it comes to the centre back pairing with Virgil van Dijk, who should start along him. Left back pair should be Milos Kerkez and Robertson भी start कर सकता है given the fact that he has already played in these big games. He knows what is required. So yeah, but my still preferred option would be Kerkez over there. Midfield की मैं बात करूँ, midfield पे I would like to see the familiarity of the Gravenberch, McAllister, Szoboszlai trio coming in. Not saying that Florian Wirtz has done anything bad. उसके ऊपर भी मैं आऊँगा and I'll give my 2 cents on that topic also. The reason why I would go with Gravenberch, McAllister and Szoboszlai is because पहले ही इतनी सारी चीजें चेंज हो रही हैं इन द स्क्वाड, ऑन द पिच, ऑफ द पिच. आप एक हफ्ते से मैचेस हार रहे हो, भले ही वो दो हो, एक क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ, एक गैलाटासराय ड्यूरिंग द मिड वीक. वहां पे I just feel you would want to resort to the things that have worked for you. Like in these cases, you just want to get over the line and make sure you get a good dominant performance out of your team. And अगर मैंने ये बोला है तो पक्का दैट मीन्स आर्ने स्लॉट फ्लोरियन वर्ड्स को मिडफील्ड में लगाएगा, जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड लव टू सी हिम मोर ग्रेजुअली गेट इनटू द गेम रादर देन फ्रॉम द बिगिनिंग. सो दैट वुड बी माय मिडफील्ड. अटैक पे लेट्स से फॉर वंस Ekitike and Chiesa are not fit enough to start or they would be starting on the bench, so it would be Mohamed Salah on the right wing, Alexander Isak as a number 9 and Cody Gakpo. That just means कि मेरे हिसाब से Florian Wirtz would be starting on the bench. Why would he start on the bench? Is he not worth it? I definitely feel that he is totally worth it. He is worth every penny. Just because उसने अभी तक एक गोल नहीं करा है, एक असिस्ट नहीं क्रिएट करी है, परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड मिल गया सबको उसके ऊपर कमेंट्स मारने के लिए, जोक्स मारने के लिए. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हिम दैट आई लाइक इज ऑफ कोर्स उसके ऑन पिच स्किल्स तो है ही हैं, द वे ही कंट्रोल्स एंड लाइक हैज एन आई फॉर द पास एंड एवरीथिंग, बट द फैक्ट कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है because he knows his quality, he knows the confidence in him, he knows the fact that he will come good. So the fact that he is not getting agitated, that is what I'm liking about him. And ऐसे matches में जहाँ पे of course you can start him and make sure he gets a good 70-minute performance, वहाँ पे I would rather want him to come off the bench जहाँ पे maybe एक ऐसे player की जरूरत हो where the legs and the concentration of the Chelsea players might be tiring out, because mind you उनका भी एक top tier defense तो नहीं होगा, ठीक है. They will be looking also for to sort of stay in the game for longer periods of time. Of course उनके home पे है, they will be wanting कि यार we should be the team who will be on the ascendancy. But ऐसे games में ना sometimes either you get a rollicking start like गोल टू गोल गेम चल रहा है या बॉक्स टू बॉक्स गेम चल रहा है, एंड देन क्या पता एक दो गोल्स दोनों टीमें कर दें, फिर सडनली इट स्लोज डाउन एंड देन धीरे 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 एज द गेम प्रोग्रेसेस
either it is a wonder goal or either it is like the continued sustained pressure जहाँ पे a team knocks off a winner. वहाँ पे I would like to see the freshness, the creativity in words to come into play and maybe be the decisive master stroke that Arne Slot has in his locker. So this is my thinking, and अगर मैं बस थोड़े से ओवरऑल पिक्चर की बात करूं, लेट्स से अगर हम लोग ये मैच हार भी जाते हैं, आई एम नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस या लाइक सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं, लाइक यू नो ये तो पहले ही बोल रहा है ऐसे ताकि अगर हार भी गए तो ही इज लाइक कंफर्टेबल. अरे यार हार के किसको मजा आता है? अगर मैच हार गए वी वुड हैव बीन लाइक व्हाट ऑन अ 3 गेम लूजिंग स्ट्रीक, ठीक है. उसके बावजूद भी we would be just 1 point away from the potential team in the first place, which would be Arsenal अगर वो अपना पिछला मैच जीत जाए. All I'm trying to tell you is that everything is under control. कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं है. Luckily we've got a manager who is very articulate, who is very tactical, who is not emotional, who approaches a game objectively. So he knows how to take out the best from his players. हाँ कभी कभार होगा जैसे गैलाटासराय के खिलाफ Salah on the bench, Isak on the bench, Magalhaes are on the bench. And given the fact that जो हमने chances create करे उसके बावजूद भी ठीक है हमने नहीं score किया, I get it. We should have scored at least like what 1 or 2 glittering opportunities. Not saying that हम लोग 2-0 3-0 जीत जाते, but at least we would have been in the game for a bigger time. So दोनों मैचेस में आई थिंक ये पहली बार हुआ है सीजन में जहां पे वी हैव फॉलन बिहाइंड. सो दैट जस्ट मेंट कि पूरे टाइम पे लाइक आफ्टर वी कंसीडर्ड द फर्स्ट गोल वी आर सॉर्ट ऑफ चेजिंग द गेम. पहले मैच में अगेंस्ट बोर्नमouth, न्यूकासल, इवन अगेंस्ट एवर्टन हम लोगों ने दो गोल की लीड तो ले ली. कहने का मतलब कि वो जो अगले 15-20 मिनट थे ना, इट वाज ऑन द ऑपोजिशन टू कम एंड अटैक अस. उससे क्या होता है, यू कैन सॉर्ट ऑफ कंट्रोल द गेम. हमने नहीं करी, लाइक we ended up conceding the 2 goal leads, especially not against Everton but in the other games against Bournemouth and Newcastle, even against Atletico for that matter. But the point is कि आप पूरे 90 minutes chase नहीं कर रहे हो गेम को. So I just hope that we get a good decent performance to start off. If it can be dominating and controlling, that would be great. Defensively we are too open. We have to admit that we're too open. Something is not working. Either the timing of the press is not working, either the fact that which player needs to press whom is not working. Because काफी हमने देखा है कि भाई गैलाटासराय के खिलाफ तो it was our own mistake. मतलब ठीक है उन्होंने 1-2 chances create करे होंगे अपने हिसाब से, but more or less it was we losing balls in comfortable positions and then they being right at our footsteps and knocking the ball and like you know going for the goal. डिफेंसिवली अश्योर हम सिर्फ तभी हो सकते हैं जब हमें पता है कि भाई हमारे आगे पीछे कौन खेल रहा है, उनके रोल्स क्या है, मेरे रोल्स क्या है, एंड देन वी जस्ट सिंपली फॉलो इट टू द टी फॉर द 90 मिनट्स. तो ग्रेवनबर्ग, कोनाटे एंड वैन डाइक की पार्टनरशिप कैसे फंक्शन करेगी, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट. राइट बैक लेफ्ट बैक पे कौन शुरू करेगा, दैट वुड आल्सो बी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट वुड हाउ वी वुड लाइक टू डिक्टेट द गेम कि कहाँ पे हम लोग ऑफेंसिवली टारगेट करेंगे, कहाँ पे हम लोग डिफेंसिवली कवर करेंगे. एंड yeah, I would be surprised if I get to see Chelsea a lot on the ball because धीरे धीरे अगर हम लोग 15 again this is one of the games जहाँ पे we need early momentum, we need early rhythm, and if we can knock off a goal early that would sort of calm down everybody's nerves. Not saying कि भी 70-80 minutes पे एक potential scare आने की possibility नहीं है, but an early goal would sort of settle the untangling nerves that all the Liverpool fans are feeling right now. So in terms of score predictions, I mean, just give me a Liverpool win. I don't care right now कि भाई क्या score होने वाला है. Just give me a Liverpool win, and yeah, we should be heading into the international break after winning a game for having not won a game for like what 10 days now, and at the top of the Premier League table still after 7 games. I know there are 31 games to go, but that is what I'm hoping. And I would like to know your playing 11 for Liverpool. How do you think Liverpool should approach this game? Do you think Florian Wirtz should start? Do you think he should start on the bench? Do you think Szoboszlai should start as the right back? Let me know everything that you think about this game, and also let me know your score predictions. And yeah, if you've liked this video, let me know by liking this video.
Also let me know in the comment section, because that is where we can create a space to discuss football. And also let me know by subscribing to my channel. I'll see you in the next one. Till then, take care.